हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पार्ट 2 में हमें दो पेपर पढ़ना होता है, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर थर्ड के ऊपर। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर थर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो केवल और केवल इन चार प्ले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है मैकबेथ, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है ट्वेल्थ नाइट्स, ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है। तीसरा है एडवर्ड सेकेंड, और ये क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट एंड चौथा है सीज टू कंकर, और ये ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, पेपर थर्ड में आपको केवल और केवल यही चार टॉपिक पढ़ना होगा। और ये चारों जो है ना, ये चारों प्ले है, यानी ड्रामा का पार्ट है। कहने का अर्थ दोस्तों, ये जितने देख रहे हो ना, इन सभी पे मूवी फिल्म जो आप कहते हो वो बन चुका है। बहुत पॉपुलर ये चारों प्ले है, और इन्हीं से आपके एग्जाम में पेपर थर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं चारों टॉपिक से पूछा जाएगा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इन चारों टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलएनएमयू में, वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्या उसका पैटर्न होता है पूछने का इन चारों चैप्टर से। दोस्तों ऐसे अगर बात करें तो ये सभी जो है ना ड्रामा है, यानी प्ले है, और ये बहुत वास्ट होता है। इसमें अनेकों प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट एलएनएमयू में एक ट्रेंड रहा है, और उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एलएनएमयू का ट्रेंड दोस्तों यही है कि वो बेसिक चीज़ें आपसे पूछता है। बेसिक चीज़ कहने का अर्थ दोस्तों, वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन आपसे पूछता है। प्लॉट कंस्ट्रक्शन कहने का सीधा मतलब आप समझ लीजिए, पूरे कहानी को आप एक कम शब्द के फॉर्मेट में आंसर के रूप में दे दो, तो वही प्लॉट कंस्ट्रक्शन हो गया। यानी सभी बातों को यानी कि जो चीज़ समझिए 4 पेज में आप लिख रहे हो, उसको आप 1 से 1.5 पेज में लिख दीजिए, वही प्लॉट कंस्ट्रक्शन हो गया। यानी सभी बातों को एक सीमित चीज में आंसर के रूप में डिलीवर कर दो, तो वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो पहला तो पूछा जाता है दोस्तों प्लॉट कंस्ट्रक्शन। दूसरा हो जाता है दोस्तों, ये जो आप प्ले देख रहे हो ना, इसका टाइटल क्या है, थीम क्या है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो प्ले है, इनमें जो कुछ इंसिडेंट घटता है, कुछ जो आप जिसे टर्निंग पॉइंट कहते हो, तो वो वाला जो सीन होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है दोस्तों कैरेक्टर से। कैरेक्टर कहने का अर्थ दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा, हर फिल्म में हीरो होते हैं, हीरोइन होती है, गुंडा होता है, साथ ही साथ कुछ कॉमेडियन भी होता है। यानी कि सबका अपना अपना वहाँ पे किरदार को दिखाया गया है। तो सेम इसी प्रकार से ये जितने भी देख रहे हो प्ले, सभी में बहुत सारे कैरेक्टर हैं। और जब ये ड्रामा है तो डेफिनेटली लड़का भी है, लड़की भी है, कॉमेडियन भी है। तो यहाँ पे दोस्तों कैरेक्टर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो मेनली या तो हीरो से पूछा जाएगा, या फिर हीरोइन से पूछा जाएगा, या फिर जो कहते हो ना रोमांटिक जो जिसका कैरेक्टर होता है वो। यानी 3 ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कहने का सीधा तात्पर्य, कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, थीम से पूछा जाता है, टाइटल से पूछा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो इनको लिखे हैं विलियम शेक्सपियर या फिर कोई अन्य राइटर, उनका उस टॉपिक से क्या रिलेशन है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये इन दो चीज़ को रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, नॉर्मल ही क्वेश्चन होता है। बट आपको वहाँ पे समझिए ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे आपको लिखना नहीं होगा। बस जो कहानी का जो मेन मोटिव है, जो बताना चाह रहे हैं हमें राइटर, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, संपूर्ण इंग्लिश के माध्यम से हम लोग हर सेशन के लिए ऑनलाइन बैच लाते हैं, और इस बार भी हम इस सेशन के लिए ऑनलाइन बैच चला रहे हैं। तो अगर आप हमारे इस ऑनलाइन बैच के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो आप लोग
नंबर देख रहे हो 70 48 92 87 46। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना। आपका जो सेशन है वो सेशन जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा ऑनलाइन बैच का, उसके बाद आप उस बैच के साथ जुड़े रहना। एग्ज़ाम तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। कोई भी मार्केट से बुक नहीं लेना होगा और न ही आपको कोचिंग पढ़ना होगा, ट्यूशन पढ़ना होगा, क्योंकि हम सारे चीज़ को वहाँ पे कवर कराएंगे। दोस्तों, पेपर थर्ड में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होगा, केवल और केवल 4 टॉपिक ही आपको पढ़ना होगा। और एक चीज़ और बता दूं, पार्ट 2 आपके लिए एडवांटेज है, इसीलिए आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। एडवांटेज हम इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड चीज़ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 4 टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप केवल और केवल 4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे ना, और ये 4 दिन का काम है, एक एक दिन में अगर एक टॉपिक को आप कवर कर लो, और ये पॉसिबल है। एक छोटा सा वीडियो बना करके अगर हम मैकबेथ को आपको समझा देंगे तो समझ जाएंगे, और उसका जो हम आपको पीडीएफ देंगे उससे प्रिपेयर कर लीजिए। यानी कहने का अर्थ, केवल 4 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो पेपर थर्ड आपका कंप्लीट हो जाता है। 100 मार्क्स में से आप अच्छा खासा मार्क्स आसानी से ला लोगे अगर आपका राइटिंग बेहतर होगा। सेम यही दोस्तों पेपर 4 में भी है। पेपर 4 में भी हमको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होगा। यहाँ पे अगर 4 पढ़ रहे हैं तो पेपर 4 में आप केवल 2 एक्स्ट्रा और कर लीजिए, यानी 6 कर लीजिए। 6 कर लीजिए, पूरे का पूरे क्वेश्चन मिल जाएगा। बट जैसे ही आप पार्ट थर्ड में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, वास्ट है। तो इसलिए हम हमेशा सजेस्ट देता हूँ स्टूडेंट को कि पार्ट 2 में आप थोड़ा ढंग से मेहनत करिए। कम मेहनत में ही अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखलाओगे ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और अगर यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आए रहोगे तो मान लीजिए पार्ट थर्ड में ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना है तो थोड़ा बहुत अगर परसेंटेज डिक्रीज भी होगा ना तो ये पार्ट 2 वाला मार्क्स आपको मेंटेन करा देगा। तो दोस्तों, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन बैच से तो ज़रूर जुड़ना। बहुत ही जल्द हम ऑनलाइन बैच लेकर के आ रहे हैं अगेन फिर से। थैंक यू सो मच दोस्तों।